क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो असल में सिर्फ 5% है? बाकी 95% बिल्कुल अदृश्य है, लेकिन वो ही सब कुछ थामे हुए है, चला रहा है। विज्ञान आज इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहता है, लेकिन क्या यह अवधारणाएं आज की ही है या हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों ने इन्हें जान लिया था? विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का 27% हिस्सा है डार्क मैटर। न दिखाई देता है, न महसूस होता है, फिर भी यही गुरुत्वाकर्षण से पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। जैसे एक अदृश्य जाल, ग्रह, तारे, गैलेक्सी सब इसी के कारण टिके हुए हैं, वरना ये सब कब के बिखर चुके होते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 68%, है डार्क एनर्जी। यह शक्ति गुरुत्व के विपरीत काम करती है, यानी यह ब्रह्मांड को फैला रही है, निरंतर, अनंत तक। और सबसे हैरानी की बात यह कि इसे भी हम देख नहीं सकते, बस इसका प्रभाव महसूस होता है। यह नकारात्मक बल की तरह काम करती है, जो गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेलती रहती है। अब जरा ठहरिए, क्या यह सब विज्ञान ने ही सबसे पहले खोजा, या हमारे शास्त्रों में पहले से ही इन अदृश्य शक्तियों का उल्लेख था? वह ब्रह्म तत्व सभी प्राणियों के भीतर और बाहर है, स्थिर भी है और गतिशील भी। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना नहीं जा सकता। वह दूर भी है और निकट भी। क्या यह डार्क एनर्जी का वर्णन नहीं है, जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देती, जो ब्रह्मांड को दूर दूर तक फैला रही है? श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 7, श्लोक 7। मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है। संपूर्ण जगत मुझ में इस प्रकार गुंथा है जैसे माला में मोतियों के दाने। यहां सूत्र का प्रयोग हुआ है, अदृश्य धागा जो सबको जोड़े हुए है। यह हूबहू डार्क मैटर जैसा ही है, जो सब कुछ बांधे है लेकिन स्वयं अदृश्य है। तारे, ग्रह, गैलेक्सियां सब उसी में गुंथे हुए हैं। आखिर क्या है यह रहस्य? हमारा विज्ञान अब जाकर वहां पहुंचा है जहां हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। विज्ञान और वेद दोनों की मंजिल एक ही है। एक बाहर से खोजता है, दूसरा भीतर से जानता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह हमारी चेतना, हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की आत्मा का प्रतिबिंब है। और शायद हम सब इस अदृश्य ऊर्जा से ही बने हैं।